हेलो फ्रेंड्स, आज हम विश्व कवि रविंद्र नामक चैप्टर को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें आपको एक हिंदी सारांश लिखना होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रसिद्ध महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के समान और संस्कृत साहित्य में कवि कुलगुरु कालिदास के समान और हिंदी साहित्य में तुलसीदास के समान अर्थात इन सभी कवियों के समान थे और बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि थे। उनका नाम आधुनिक भारतीय कलाकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में ही नहीं वरन रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी विख्यात थे। आगे देखते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत और नृत्य की नवीन रविंद्र संगीत शैली प्रारंभ की, अर्थात उन्होंने संगीत के क्षेत्र में और नृत्य के क्षेत्र में भी नई नई संगीत शैली प्रदान की है। शिक्षाविद के रूप में उनके नवीन प्रयोगात्मक विचारों का प्रतीक विश्व भारती है। उसमें आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ समन्वय है, जिसमें ये दीन और दलित वर्ग के हीन दशा के महान सुधारक थे। अब इसके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। वैभव में जन्म। रविंद्रनाथ जी का जन्म कोलकाता नगर में 7 मई 1861 को एक संपन्न परिवार में हुआ था और इनके पास अचल संपत्ति यानी अधिकता से अधिक भी संपत्ति थी। उनका जीवन नौकर चाकरों की देखरेख में बीता। खेल और स्वच्छंद विहार का समय न मिलने से उनका मन उदास रहता था, अर्थात इनको खेलने के लिए नहीं जाने दिया जाता था। प्रकृति प्रेम। उनके भवन के पीछे एक सुंदर सरोवर था। उसके दक्षिणी किनारे पर नारियल के पेड़ और पूर्वी तट पर एक बड़ा वट का पेड़ था। रविंद्र अपने भवन की खिड़की में बैठकर इस दृश्य को देखकर प्रसन्न होता था, अर्थात उस सरोवर को देखता ही रहता था। वे सरोवर में स्नान करने के लिए आने वालों की चेष्टाओं वेशभूषाओं को देखते रहते थे, अर्थात उनकी जो वेशभूषा थी कैसी थी उनको देख देख कर वो प्रसन्न होते थे। शाम के समय सरोवर के किनारे बैठे बगलों और हंसों और जलमुर्गों के स्वर को बड़े प्रेम से सुनते थे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी शिक्षा की। रविंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। वे घर पर गणित, विज्ञान और संस्कृत पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने कोलकाता के ओरिएंटल सेमिनार स्कूल और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन वहां अध्यापकों के यानी कि अच्छा व्यवहार न होने के कारण स्वेच्छाचारण और सहपाठियों की हीन मनोवृत्तियों और अप्रिय स्वभाव को देखकर उनका मन नहीं लगा। 1873 ईस्वी में पिता देवेंद्र नाथ इन्हें अपने साथ हिमालय पर ले गए और वहां अपने भवन के पीछे हिमाच्छादित पर्वत श्रेणी और सामने हरे भरे खेतों को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और पिता देवेंद्र उन्हें प्रतिदिन नवीन शैली में पढ़ाते थे। कुछ समय बाद हिमालय से लौटकर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, यानी कि फिर दोबारा से विद्यालय आ गए। और इसके बाद जब 17 वर्ष की आयु में रविंद्र अपने भाई सत्येंद्र के साथ कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। लंदन इंग्लैंड में है, परंतु वहां वे बैरिस्टर की उपाधि न प्राप्त कर सके और 2 वर्ष बाद कोलकाता लौट आए। अच्छा, साहित्य में देख लेते हैं। साहित्य प्रतिभा के धनी है। रविंद्रनाथ में साहित्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी। उनके परिवार में घर पर प्रतिदिन गोष्ठियां और चित्रकला की प्रदर्शनी, नाटक, अभिनय और देश सेवा के कार्य होते रहते थे। उन्होंने अनेक कथाएं और निबंध लिखकर उनकी भारतीय साधना, तत्वबोधिनी आदि पारिवारिक पत्रिकाओं में प्रकाशित कराए, अर्थात इनकी पत्रिकाएं थी जो खुद से प्रदर्शित करते थे, अपने परिवार की थी, उनकी थी भारतीय साधना और तत्वबोधिनी। अच्छा, अब देखते हैं इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं। उन्होंने शैशव संगीत, प्रभात संगीत और सांध्य गीत, नीति काव्य नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, नीति का विसर्जन, राशि चोकरेवाली और चित्र वंदा, कोड़ी, ओकमल, गीतांजलि आदि अनेक रचनाएं थी। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो रचना थी वो क्या थी? गीतांजलि की। तो गीतांजलि की इनमें महत्वपूर्ण रचना थी। अब
गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी के प्रेरक गुरु भी थे ये। 1932 में गांधी जी पूना की जेल में थे। अंग्रेजों की हिंदू जाति के विभाजन की नीति, अर्थात हिंदू जाति को बांटना चाहते थे अंग्रेज। इस नीति का जो विरोध करके जेल में आमरण अनशन करना चाहते थे, तो उन्होंने इसके लिए रविंद्र जी से ही अनुमति मांगी और उनका समर्थन प्राप्त करके आमरण अनशन किया। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कह दिया था कि आप आमरण अनशन करो। रविंद्रनाथ का जीवन उनके काव्य के समान मनोहारी और लोक कल्याणकारी था और अंत में उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हो गई थी, लेकिन उनकी वाणी आज भी काव्य के रूप में प्रभावित है। तो फ्रेंड्स, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि रविंद्रनाथ जी बंगाल भाषा के अर्थात बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि थे। इन्होंने साहित्य के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है और ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। तो फ्रेंड्स, आप इसका अध्ययन करिए। थैंक यू।